हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंह बबीता व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं गाइस शाम के 5 और मैं थोड़ा आज वर्किंग पे चली गई थी तो वहाँ से आने में लेट हो गया, तो सुबह के टाइम व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई एक्चुअली। और सारा दिन बिज़ी रहा बस। फिर 4 के करीब आई, 4 बजे के आसपास में आई हूँ घर पे। और फिर मैं थकी हुई थी, थोड़ा लंच वंच किया और उसके बाद सो गई। सो के उठी, फिर अब मैंने सोचा व्लॉगिंग की जाएगी। आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं की है, तो अब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है गाइस। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी आज आके, एकदम ऐसी नींद आई जैसे पता नहीं क्या ही काम करके आए, जबकि ऐसा कुछ खास काम भी नहीं था। थोड़ा वर्किंग थी, मीटिंग वगैरह थी, वो सब अटेंड करी और उसके बाद बस फिर घर आके तो बस लंच करके एकदम से नींद आ गई और बस सो गई। और बहुत थका थका फील हो रहा था। देखिए आपको मेरे फेस पे भी थकान दिख रही होगी और हल्का सा हेडेक भी हो रहा है मेरे, पर चलो ये सब तो चलता ही रहता है गाइज। तो मैं दोबारा से करूँगी आपका वेलकम। तो वेलकम टू माय चैनल सिंह बबीता व्लॉग। गाइस कल मैं नहीं देख पाई थी बिग बॉस का एपिसोड, तो अभी वही आके मैंने बस सो गई थी। उसके बाद जब उठी तो उठ के देखा, ज़्यादा देर सो भी नहीं पाई थी मैं, मुझे ज़्यादा नींद ही नहीं आई एक्चुअली। जब आप थके होते हैं ना तब आपको नींद भी ज़्यादा नहीं आती है। तो बस वही मैं देख रही थी, बिग बॉस का एपिसोड देखा मैंने। उसमें वो अरमान मलिक की वाइफ आई हुई है, क्या नाम है उसका, पायल। पायल आई हुई थी तो वो बता रही थी थोड़ा उसके बारे में, कृतिका के बारे में। विशाल ने कुछ कहा है, वॉटेवर कुछ कुछ चीज़ें बताई उसने, तो वही चीज़ें हैं। अब आज उसमें बार बार मोबाइल में बहुत देर से दिखा रहे हैं कि आज विशाल को शायद थप्पड़ बताया ना, हाँ, कि आज विशाल के ना थप्पड़ मारेंगे, वो अरमान मलिक मारेगा। तो देखते हैं, पता नहीं क्या है, क्या सीन है। अब वो बार बार मोबाइल में कुछ भी लगा रही हूँ, वो बार बार आए जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं। तो आज का तो देखना बनता है गाइज। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आज देख के ही सोऊंगी मैं। तो गाइज अब बस वो ये कि अगर उसने थप्पड़ मारा है सच में, तो उसके बाहर होने के 99% चांसेस है अरमान के, है ना। और अगर मान लो वो अकेला बाहर होता है तो फिर तो और ही जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, उसकी वाइफ की वजह से लड़ाई हो रही है, वो वाइफ रह जाएगी अंदर और वो हो जाएंगे बाहर, है ना। और जिस हिसाब से जोर का थप्पड़ दिखा रहे हैं भाई, है ना, उसमें मोबाइल में सुबह से, मतलब सुबह से क्या, मैं जब से आई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में दो ही चीज होंगी, या तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर देंगे या बाहर कर देंगे। हाँ वही ना, बाहर होगा, या फिर हाँ सही कह रही है कि पूरे सीजन के लिए वो हो जाएगा, वो नॉमिनेट हो जाएगा। दोनों में से एक चीज, दोनों में से एक चीज होगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि उसने थप्पड़ मार के सही करा? नहीं, थप्पड़ मारना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उसको ना एक्चुअली बात से मतलब बात करके वो मैटर वो कर सकता था, लेकिन एकदम से थप्पड़ लगा देना भाई, उसकी भी अपनी एक वो है ना। और दूसरा ये कि अगर तुम्हें उसकी बात गलत लगी है, उसने गलत बोला है, तो आप उससे बात करो, बिल्कुल मुंह से बात करो। और मुंह से ही बात करना बनता है, हाथ चलाना सही बात नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में भी ये रूल भी नहीं है कि आप हाथ लगाओ। मारने को तुम्हें किस पे हक ही नहीं बनता ना, मारने पीटने का। हाँ वही चीज है और ना। उसने फिजिकली तो कुछ करा नहीं ना। हाँ, या तो वो कुछ बदतमीजी करता है कुछ, पर हाँ उसने बोला तो है, देखो जो चीज बोली है, लेकिन हाँ, मारना नहीं चाहिए ना। हाँ मारना नहीं था, लेकिन बोल लेता वो, बोलना उसका राइट था, बोलना उसका बनता था अरमान मलिक का, क्योंकि उसने गलत वे में चीजें बोली हैं तो उसके लिए वो बोल देता। गुस्सा तो आता है भाई, गुस्सा तो आता है जब इस तरीके की बातें होती है तो। भी थोड़ा बहुत वैलिडेशन है कि रीजन। हाँ, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर उसकी भी अपनी ऑडियंस है और वो भी यूट्यूबर है, और चीज़ें संभल सकती हैं अगर बात से, तो वहाँ बात कर लेना ज़्यादा बढ़िया है ना, हाथ चलाने के बजाय। मैं ब्लिंकिट से खमन ऑर्डर। पहले बताओ कि तुमने मोबाइल देख लिया, और कल क्या क्या एग्ज़ाम है बताओ, मोबाइल का बताओ, बताओ जल्दी बताओ, हैं करने से काम नहीं चलेगा। क्या क्या एग्ज़ाम है? मीम का। तो फर्स्ट डिवीज़न आएगी, और वही हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें देखते हैं कौन सी डिवीज़न आएगी तुम्हारी। गाइस कल मुझे बनाना है खमन, तो उसके लिए ऑर्डर कर मैं खमन का मिक्सचर ये, हाँ सामान मंगा रही हैं, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रही हैं खमन का मिक्सचर। एक्चुअली बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा, सुबह ना वो आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं हमारे, और मैं सोच रही हूँ खमन बना देंगे सुबह ना ब्रेकफास्ट में, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे वो रुड़की से,
तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो आ ही जाएंगे। तो है 2 पैकेट मंगा लो गाइस। रात के खाने का तो पता नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं, पर सुबह के ब्रेकफास्ट का पता चल गया अभी से कि खमन बनेगा। शाम तक तो डोसा ऑर्डर हो रहा था, पता नहीं डोसा ऑर्डर हो रहा था गाइस कि डोसा फिर पता नहीं क्या रहा, कैंसिल हो गया, क्या हुआ पता नहीं चला कुछ। क्या खा रहे हो तुम? हैं पकौड़ी। क्या आलू बंडा? तुम आलू बंडा और तुम पकौड़ी। गाइस अभी हम लोग ने बिग बॉस देखा, सच में थप्पड़ मारा। सुबह से वो क्लिप बार बार चल रही थी फोन पे, अभी बिग बॉस देख के हटे हम लोग। सच में उसने थप्पड़ मारा, अरमान मलिक ने गलत किया है ना। उसको कम से कम बोल के डिसीजन लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, कुछ भी था जो भी मुंह से बात करनी चाहिए थी। उसने एकदम से थप्पड़ लगा दिया। आदमी को लाए जो पॉलीगैमी सपोर्ट कर रहा है, 3 4 बीवियां। बताओ क्या कोई शो की इज्जत है या कुछ? नहीं 2 बीवी है उसकी, चलो वो जो भी नहीं। और लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि 2 बीवी रखो? और नहीं बार कह रहा है मेरी दीवार मजबूत और छत का क्या, जो खुद बना बैठा है छत वो क्या है, वो तो मजबूत नहीं है ना। चौथी 5वीं और 2 कर सकते हो तो तुम तीसरी भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और जो अनमैरिड है, जिसका अभी कुछ वो ही नहीं है, उसको तुम कह रहे हो कैरेक्टरलेस। तुम नेशनल टेलीविजन पे साफ साफ बता रहे हो। किसी के चरित्र पे बोलना बहुत गलत बात है, और वो भी ऐसा पर्सन जिसका कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया है, कुछ ऐसा आया नहीं है सामने। और खुद की 2 वाइफ है सामने से, खुद ने 7 दिन के अंदर एक और डिवोर्स्ड है। हाँ बताइए, बचा भी है। और 7 दिन के अंदर सेटिंग की इन्होंने अपनी वाइफ की फ्रेंड से। तो क्या तुम क्या 2 लोगों को वो दे रहे हो? नहीं, और पता है क्या, खुद इस आदमी के साथ सेफ नहीं है। बिल्कुल इसका कुछ भरोसा नहीं, जब वो 7 दिन में दूसरी पटाली, तीसरी पटालेगा, चौथी पटालेगा, कोई बात है, वो सही है। इसके साथ सेफ नहीं है औरतें। बल्कि उसको कह रहा है ना कि तुम भाई बच के रहो। भाई क्या वो क्या बच के रहे? तुमसे तो लाख गुना अच्छा है वो। कि तुमने जो 7 दिन में सेटिंग बिठाई ना, वो भी अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ, कितना गलत है। अपनी वाइफ को धोखा दिया, पहली वाली को डाइवोर्स दे दिया, दूसरी को से शादी करी, उसको भी धोखा दे दिया है। उसको तो चलो छोड़ दो, इसका क्लियर कर दिया तुमने, कम से कम लटकाया तो नहीं। हाँ। बताओ, जो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम उसे ऐसे धोखा दे रहे हो उसी की दोस्त के साथ। और वो दोस्त कैसी है भाई? हाँ। और अब वो पायल मलिक अब वो माफी मांगती फिर रही है कि इतना हेट मत करो गाइस। तो इतना सपोर्ट करना क्या, किस बात का सपोर्ट करना है इनको? और अब वो रोती फिर रही है। पहले तो कमिटमेंट कर गई, बोल के चली गई, पता नहीं क्या बोल के चली गई। और अब कुछ घंटे पहले ही ना, कुछ आवर्स पहले ही वीडियो डाल रही है कि मेरे से इतना हेट मत करो गाइस। क्यों ना करें भाई, तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? तीनों जने मिलके जो चल रहे हो, इतना प्राउड है इन लोगों को, इतना घमंड है, किस बात का है भाई? पब्लिक ने बनाया है, पब्लिक बना भी सकती है, पब्लिक गिरा भी सकती है। बता इनका क्या वो है वजूद? कुछ भी नहीं है, कुछ भी वजूद है। ये कोई वजूद होता है? हाँ। नहीं, और लोगों ने तुम्हें उठाया, लोगों की रिस्पेक्ट करो। तुम उनके साथ ही वो कर रहे हो। अब लोग उठाते हैं तो लोग गिराते भी हैं। पैसे किस बात? भाई जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो अच्छा खेलो तुम जाके। क्या अच्छा खेल रहे हो तुम, क्या अच्छा कर रहे हो? गाइस यहाँ तो गूगल पे सर्च हो रहा है कि तीसरी बीवी है या नहीं। हाँ है, 3, 1 डाइवोर्स है ना, और ये 2 बात की हैं। तो गाइस बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गाइस कह रही हूँ, इस आदमी का अभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा है। ये बुढ़ापे तक बुढ़ा इतनी सारी औरतें घुमाएगा ना, पूरी फौज बना लेगा, पीछे लेके आएगा। और हमें थोड़ा तो मतलब विशाल को जब थप्पड़ लगा तो देख के बुरा लगा गाइस, क्योंकि सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसका थोड़ा गलत था, समझ रहे हो? तुम्हारा पीठी पे आओगे, उतरोगे, और तुम जब खुद कैरेक्टर लेस हो, पता नहीं हो, फिर अब जब सामने से अगर सॉरी हो रहा है या कुछ जो भी कंडीशंस रही हैं उनको बातों से सुलझाओ। दूसरा आप बार ना कैरेक्टरलेस इस तरीके से, इससे दूर रहो, ये क्या मैसेज दे रहे हो तुम? ये बहुत गलत चीज़ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, उसने गलत करा तो उससे आप बात करो, उसको मैटर को सुलझाओ। ये बहुत ना जो भी है इतना एग्रेसिव, ये जो इनकी फैमिली है ना, ये पूरे इंडिया के लिए डेंजरस थिंग है, और ओवरऑल यूथ के लिए बहुत डेंजरस है ये सब चीजें। ये देख के वो क्या प्रेरित होंगे कि हम भी 2 बीवियां रखेंगे। ऐसे कल को औरतें भी करने लगी कि हम भी 4 पति रखेंगे। देखो बाकी सब ने तो भेड़ चाल में एक फैसला ले लिया
कि अरमान मलिक ने सही करा, अरमान मलिक ने सही करा, लेकिन नेजी और उसने सना सुल्तान ने जो कहा वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि बाहर होते तो हम थप्पड़ मारते, लेकिन हमें जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हमें उसका हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है ना, बिल्कुल सही कहा गाइस, कोई गलत नहीं कहा। ये चीज़ है ना, उसके भी पेरेंट्स है, उसके भी बाहर ऑडियंस है, उसके भी फ्रेंड सर्कल है, उसके भी तो कुछ रिस्पेक्ट है। तुमने ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आती है और ऐसी औरतों पे भी मुझे बहुत गुस्सा आती है जो ऐसे आदमी के संग रह रही है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किल करके। अपनी रिस्पेक्ट पे देखो, हद है भाई, हद है। नहीं और फिर ऐसी औरतें, भाई बच्चा भी है तुम्हारा तो आजकल सबको कानून हक है, पता है वो डर रही है, वो ये डर रही है कि आदमी का सपोर्ट नहीं रहेगा मेरे पीछे। भाई और औरतें नहीं जी रही क्या बिना आदमी के सपोर्ट के, जिनके पति बेचारे वो आर्मी मिलिट्री में वो हो जाते हैं, मार्टर हो जाते हैं, वो भी तो रह रहती रही है, वो भी तो रहती तुम है। काय का डर भाई नहीं, और दूसरी बात है कि विशाल का भी इन्होंने ना बहुत ज़्यादा वो कर दिया, उसके भी फ्रेंड्स हैं बाहर, बुरा लगता है गाइज। और नहीं था ये वाला बिग बॉस देखने का, क्योंकि ये क्या इन्फ्लुएंस डालेंगे, ये इन्फ्लुएंसर है, 2 बीवी वाले इन्फ्लुएंसर, ये ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे यूथ को। सबसे बड़ी बात है बिग बॉस में बुलाने का, इनने कौन सा बड़ा काम कर दिया जो इन्हें बिग बॉस में बुलाया गया, कोई भी या कुछ अपनी कुछ ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, या कुछ ये बिग बॉस में आना चाहिए था, पता नहीं क्यों इनवाइट करा है। 2 बीवी रख के बिग बॉस में गए, हम 4 बीवी रख के बिग बॉस में जाएंगे, ये बस कोई बात वही चीज़ है गाइस। तो हम लोगों की ये चर्चा तो चलती रहेगी गाइस, क्योंकि हम लोगों ने आज वो विशाल को थप्पड़ खाते देखा और कुछ चीज़ें गलत वे में गई हैं, इसलिए हम लोगों को इस तरीके से गुस्सा भी आया और हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, मुझे भी आया, हम सबको बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था गाइस। और ये चर्चा चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। और कैसे स्टॉपेज लगाएं जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और टाइम हो रहा है नींद का, आप लोगों को भी सोना होगा। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, और यहीं पर करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। तो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय तो कर दो, बाय गाइज, नानू करो बाय, इसलिए मैं गुस्सा करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे फिर बहुत कोई बात नहीं, बाय गाइज, बाय बाय बाय।